ओके तो iOS के सेशन पे आज हम वीडियो प्लेयर बनाना सीखेंगे कि हम एक वीडियो प्लेयर कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक वर्चुअल मशीन ओपन कर लेते हैं और एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। और मैंने प्रोजेक्ट रेडी किया हुआ है यहाँ पर। तो वीडियो प्लेयर बनाने के लिए iOS एप्लीकेशन के अंदर हमें सबसे पहले तो एक वीडियो की ज़रूरत होगी, यानी MP4 वीडियो की। तो आप कोई भी शॉर्ट वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं यूट्यूब से, या फिर फर्दर जो भी आपके पास वीडियो मौजूद है उसको आप यूज़ कर सकेंगे। तो इस वक्त मेरी वर्चुअल मशीन पर जो वीडियो मौजूद है वो ये वाली है, जो मैं यहाँ पर पिंक पैंथर कार्टून की मैंने ली हुई है। तो वो वर्चुअल मशीन पर ऑलरेडी अपलोडेड है। तो जब मैंने प्रोजेक्ट रेडी किया है तो मैं उसे यूज़ करूँगा, ठीक है। तो वो मैं शो भी कर देता हूँ आपको कि मेरे वर्चुअल मशीन पे वो कहाँ है। तो इट्स नाउ अंडर प्रोसेस, जस्ट वेट। ओके तो मैंने मिनिमाइज़ किया है। तो ये मेरी वीडियो है जो कि आपको यहाँ पर दिख रही होगी MP4, ठीक है। तो मैंने पहले वर्चुअल मशीन पर उसके डेस्कटॉप पर रखा हुआ है और मैं इसे यूज़ करूँगा। तो लिहाजा अब मैं एक्सकोड पर आता हूँ। तो हमें एक MP4 प्लेयर या वीडियो प्लेयर बनाने के लिए कुछ सेटिंग की ज़रूरत होती है जो हम प्रोजेक्ट लेवल पे करते हैं। तो प्रोजेक्ट लेवल पर सबसे पहले तो मुझे अपने वीडियो को जो मैं यूज़ करने वाला हूँ वो अपने प्रोजेक्ट में ड्रॉप करूँगा और साथ ही साथ कुछ सेटिंग करूँगा। यानी मैं AV के किट एंड UI किट या फिर AV फाउंडेशन को इस्तेमाल करूँगा वीडियो प्लेयर बनाने के लिए। तो उसकी सेटिंग भी मुझे करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप अपने प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग स्टेज पर आओगे, बिल्कुल जहाँ से हमारा प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है। इस पे आने के बाद आप बिल्ड फेसेस पर आओगे। इस पे ये 3rd नंबर पे आपको लिखा आ रहा है ना, लिंक लाइब्रेरी, ठीक है। यहाँ पर आप आओगे, ठीक है। और यहाँ से हमें AV फाइल्स को इनेबल करना है प्रोजेक्ट पे। तो मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप इस प्लस साइन पर आओगे और प्लस साइन पर आने के बाद यहाँ पर आपको AV से सर्चिंग करनी है। जब आप AV से सर्चिंग करोगे तो 2 चीज़ें आपको दिखेंगी, जिसमें से आप पहली चीज़ देख रहे हो AV फाउंडेशन डॉट फ्रेमवर्क है और सेकंड AV किट डॉट फ्रेमवर्क है। हम इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद शिफ्ट के साथ इन दोनों की सिलेक्शन कर लेंगे और उसके बाद ऐड कर लेंगे। इन दोनों के ज़रिए से ही हमारा वीडियो प्लेयर वर्क करेगा। उसके बाद आपने अपने प्रोजेक्ट पे आना है, ये प्रोजेक्ट एरिया, और यहाँ से उस वीडियो को ऐड कर लेनी है। तो वीडियो को ऐड करने के लिए आपने क्या करना है, आप इस फाइल पर आओगे और फाइल पर आने के बाद ओपन पर आना है और ओपन से आप उस वीडियो को चूज़ करेंगे जो आपके डेस्कटॉप पे मौजूद है और अपने प्रोजेक्ट पर आप इसे ड्रॉप कर देंगे। तो मैंने यहाँ से उस वीडियो फाइल को लिया और इस प्ले लिस्ट या फिर आप प्रोजेक्ट लेवल जहाँ पर भी चाहें से ऐड करवा सकते हैं। जब आप इसे ड्रॉप करोगे और यहाँ से आप इसे कैंसिल करोगे तो ये इस तरह से पॉपअप आएगा। इसमें आपने फर्स्ट ऑप्शन यानी डेस्टिनेशन, क्रिएट फोल्डर और उसके बाद जिस प्रोजेक्ट में आप इसे चलाना चाहते हैं, तो मैं वीडियो प्लेयर प्रोजेक्ट जो कि मैंने अभी क्रिएट किया मैं इसी में चलाना चाहता हूँ। इन तीनों ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे और उसके बाद फिनिश पे क्लिक कर दोगे। तो इस तरह से 2 इनिशियल स्टेप, वीडियो को ऐड करना और उसके बाद बिल्ड फेज में से लिंक लाइब्रेरी के ऑप्शंस पे जाकर 2 फाइल को यानी AV फाउंडेशन फ्रेमवर्क और फ्रेमवर्क किट, इन दोनों को ऐड किया है हमने। अब हम UI पे आएंगे। तो UI पर आने के बाद हमें एक बटन बनाना है और बटन के क्लिक इवेंट पर हम इस वीडियो को कॉल करेंगे जो वीडियो अभी हमने अपने फोल्डर पे ऐड की है। लिहाजा डैशबोर्ड पर मैं वापस आता हूँ। डैशबोर्ड पर आने के बाद तो एक बटन ऐड करवाते हैं हम। तो ऑब्जेक्ट्स पर आने के बाद हमने यहाँ लिखा बटन और इस बटन को ड्रॉप किया हमने यहाँ पर। ड्रॉप करने के बाद आप जिस तरह से भी इसे रीनेम करना चाहते हैं आप रीनेम कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ इससे और उसके बाद मैंने लिख दिया प्ले योर वीडियो। now okay and then enlarge it as you like। अब जो इनिशियल सेटिंग हमने की है उस इनिशियल सेटिंग के लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए हमें सबसे पहले तो AV फाउंडेशन और AV किट को इंपोर्ट करना है अपने बैकएंड कोड में, जिसको हमने फर्स्ट टाइम इनेबल किया है। तो लिहाजा बैकएंड कोड पर आते हैं। तो सबसे पहले हम टॉप पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद मैंने इंपोर्ट किया AV किट और AV किट के बाद हम इंपोर्ट करेंगे AV फाउंडेशन। कंट्रोल के साथ स्पेस किया, ये दोनों चीज़ें इंपोर्ट हो गई। इंपोर्ट होने के बाद लोड इवेंट पर हम वापस आएंगे। हियर इट इज़।
अब लोड इवेंट पर आने के बाद हमें बताना है कि जैसे ही हमारा प्रोग्राम लोड होगा तो उसे ये पता होगा कि एक्चुअली हमारी वीडियो कहाँ मौजूद है और वीडियो का एक्सटेंशन क्या है और वो किस ज़रिए से प्ले होगी, ठीक है। तो इसके लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं और मैंने कहा लेट वीडियो, हमने लिखा लेट वीडियो स्ट्रिंग कॉलन स्ट्रिंग नलेबल टाइप, और उसके अंदर हम या एक्चुअली यहाँ पर लिंक बता रहे हैं कि पाथ है कहाँ पर, वीडियो कहाँ मौजूद है। तो मैंने कहा बंडल डॉट मेन डॉट पाथ, यहाँ पे जाने के बाद हम एक 4 रिसोर्सेस को इस्तेमाल करेंगे पैरामीटर। तो 4 रिसोर्स के अंदर हमने बताया कि हमारे जो वीडियो है उसका नाम एक्चुअली वीडियो ही है, ठीक है, स्मॉल वी के साथ, और एक्चुअली जो उसका एक्सटेंशन है इसके लिए हम 4 या ऑफ टाइप पैरामीटर का इस्तेमाल करेंगे। और ऑफ टाइप के अंदर मैंने बता दिया कि वो एक्चुअली .mp4 एक्सटेंशन पे मौजूद है। तो बंडल हमारा एक फ़ोल्डर है, फ़ोल्डर के अंदर वो तमाम इन्फॉर्मेशन होती है जो आप प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल करते हो, जबकि आपने 4 रिसोर्स के अंदर वीडियो का नाम बताया है और ऑफ टाइप के अंदर उसकी एक्सटेंशन बता दी। उसके बाद अच्छा जी, रिसोर्स की स्पेलिंग, उसके बाद अब आप कंडीशन देंगे कि जो URL है वो कहाँ पर डिस्प्ले होगा और किस तरह से होगा। अच्छा, जब मैं URL की बात करता हूँ तो उसका मतलब है कि हम वेब ब्राउज़र या वेबसाइट की बात कर रहे हैं। इसी तरह से वीडियो का भी एक लिंक होता है, वो लिंक जाकर आपके वेब व्यू पर या फिर आपके पेज के व्यू पर आकर डिस्प्ले होगा बाय यूजिंग NS URL। जिस तरह एक सिंपल URL मेथड है, इसी तरह से एक NS URL मेथड भी है जिसको मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा। तो मैंने कहा इफ़ URL इज़ इक्वल टू वीडियो स्ट्रिंग, तो हमने लिखा वीडियो स्ट्रिंग, तो तुम्हें क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ। तो मैंने कहा एक वेरिएबल बनाओ वीडियो URL के नाम से, और इसके अंदर हम उसी मेथड को कॉल करेंगे जिसके ज़रिए से वीडियो डिस्प्ले होगी अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल। तो NS URL कॉल किया हमने, और अब यहाँ पर हम फाइल पैरामीटर हमें मिलेगा यहाँ पर फाइल URL का। तो फाइल URL कंट्रोल के साथ आप स्पेस प्रेस करेंगे, आपको इंटेलिजेंस में मल्टीपल पैरामीटर मिलेंगे। इनमें से हमें विथ URL कॉल करना है, तो मैंने लिखा विथ URL पाथ कॉलन URL। तो NS URL का जो पैरामीटर था NS फाइल URL, उसमें मैंने अपने उस वेरिएबल को बता दिया जिस वेरिएबल में हमारे अपने प्रोजेक्ट की वीडियो मौजूद है, और वो एज अ URL बिहेव करेगी प्लेयर के लिए, ठीक है। अब प्ले किसके लिए करना है, मैंने कहा भाई इसी प्रोजेक्ट में सेल्फ प्ले होगा वो, तो इसके लिए हम एक मेथड कॉल करेंगे प्लेयर का। तो मैंने कहा सेल्फ डॉट प्लेयर इक्वल टू AV प्लेयर। तो एक्चुअली AV जो प्लेयर है हमारा वो वही है जो हमने AV किट और AV फाउंडेशन को इंपोर्ट करने के लिए किया था, जिसके ज़रिए से हमारी वीडियो डिस्प्ले हो सकेगी। तो मैंने लिखा AV प्लेयर equal to या parameter of the URL and URL equal to video URL, ठीक है, वीडियो URL एज एलियास दे रहा हूँ मैं से URL। ब्रैकेट क्लोज एंड देन फाइनली सेल्फ डॉट प्लेयर कंट्रोलर। तो जिस तरह से सिंपल प्लेयर है इसी तरह से हमारा एक कंट्रोलर है प्लेयर कंट्रोलर। तो PLAY, तो प्लेयर कंट्रोलर हमारे पास कॉल नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो प्लेयर कंट्रोलर यहाँ पर कॉल ना होने की वजह ये है कि हमें कंट्रोलर पर ग्लोबल लेवल एक वेरिएबल बनाना होगा जिसको मैं इंस्टेंस बनाऊंगा AV प्लेयर व्यू कंट्रोलर का, जिसके ज़रिए से हमारी वीडियो प्ले होगी। तो मैंने कहा प्लेयर कंट्रोलर इक्वल टू AV प्लेयर व्यू कंट्रोलर, दैट्स इट। और उसके बाद हम एक वेरिएबल बनाएंगे प्लेयर का जिसे मैं नीचे इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि AV प्लेयर टाइप का होगा। तो मैंने कहा AV प्लेयर, दैट्स इट, ठीक है।
ٹھیک ہے. تو یہ ایکچولی اسی اے وی پلیئر کو میں یہاں پر کال کرنا چاہ رہا ہوں جس کے ذریعے سے ہماری ویڈیو پلے ہوگی. تو میں نے اے وی پلیئر جو پلیئر کنٹرولر اوپر نام لکھا تھا انسٹنس کا اسے میں نے کال کیا اور اس کے ذریعے سے ہم اپنی ویڈیو کو پلے کر دیں گے جو اس کا میتھڈ ہے اور بائی یوزنگ سیلف ڈاٹ پلیئر. تو یہ لوڈ ایونٹ پر جو ہمیں اپنی لاجک ڈیفائن کی ہے یہ ریسورسز میں سے آپ کی ویڈیو فائل کو بائی یوزنگ NSURL پلیئر آپ کے بلٹن میتھڈ کے وے پر اسے پلے کرے گا. اب جس بٹن کے ذریعے سے یہ چیز انیبل کرنی ہے آپ اس کا کلک ایونٹ بنا کر بتا دو گے کہ اس بٹن پہ جب کلک ہو تو یہ والی ویڈیو ڈسپلے ہو جائے. تو ابھی جو بھی کام کیا گیا وہ لوڈ ایونٹ پہ کیا گیا. اب میں بٹن کا ایونٹ بناتا ہوں اور یہ بتاتا ہوں کہ جو چیز لوڈ پہ ڈیفائن کی گئی ہے وہ چیز آپ پرفارم کریں اس کے کلک ایونٹ کے لیے. تو میں نے اس کا کلک ایونٹ بنایا اور کوئی بھی میننگ فل نام دے دیتے ہیں. تو میں نے اس کا نام رکھ دیا ایونٹ ویڈیو اور یہاں سے ہم نے لے لیا UI بٹن اینڈ کنیکٹ. اب ہمیں یہاں پر سیلف پریزنٹ کرنا ہے ویڈیو پلیئر کنٹرولر کو جس میں ہم اینیمیٹ کو انیبل کریں گے. تو میں نے کہا سیلف ڈاٹ پریزنٹ اور اس کے بعد ہم لکھیں گے سیلف ڈاٹ پلیئر کنٹرولر جو ہم نے بنایا تھا. سو پلیئر کنٹرولر اینیمیشن ٹرو. اس کے بعد ہمارے پاس کمپلیشن کا ایک ایٹریبیوٹ ہوتا ہے اور اس کمپلیشن کے اندر ہم پلیئر کو کال کر لیں گے. ٹھیک ہے, جو پلے میتھڈ ہے ہمارے ویو کنٹرولر کا اسے کال کر کے ہم اپنے میتھڈ پہ ویڈیو کو پلے کروا لیں گے. تو میں نے بریکٹ اوپن کلوز کی اور اس میں بتا دیا کہ سیلف ڈاٹ پلیئر کنٹرولر ڈاٹ پلیئر ڈاٹ پلے. دیٹس اٹ. تو اب اس بٹن کے ذریعے سے وہ کنٹرولر جو آپ نے انسٹنس بیس لوڈ ایونٹ پہ بتایا ہے کہ اس کا URL کیا ہے اور اس میں کون سی ویڈیو آئے گی, اس بٹن کلک ہوتے ہی وہ لوڈ ایونٹ کے تھرو اس کو ڈسپلے کروائے گا ویڈیو کو. تو اب ہم زوم آؤٹ کرتے ہیں اینڈ دیر از سم تھنگ رانگ ہیئر. چلیں ٹھیک ہے, اب ہم سیمولیٹر کو آف کرتے ہیں, اس کے بعد ایکٹیو کرتے ہیں اور پھر بٹن کے کلک ایونٹ پہ دیکھیں گے کہ ہماری وہ ویڈیو جس کا نام ٹیکسٹ وائز بھی ویڈیو ہے MP4 پہ وہ کس طرح سے ڈسپلے ہو رہی ہے. تو سیمولیٹر ایکٹیو ہے اور یہ وہ ہمارا وہ بٹن ہے جو ہم نے پلیس کیا تھا. میں نے اس بٹن پہ کلک کیا اور جب آپ اس بٹن پہ کلک کرو گے تو اس کے بعد آپ کی ویڈیو آپ کو یہاں پہ ڈسپلے ہوتے ہوئے دکھے گی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری وہ ویڈیو وتھ ساؤنڈ, کیونکہ میں نے اس وقت ہیڈ فونس لگائے ہوئے تو اس میں مجھے وہ کارٹونس کی جو میوزک ہے وہ بھی سنائی دے رہی ہے اور یہ ویڈیو بالکل ویسی ہی چل رہی ہے. تو آپ جب اس پہ کلک کر کے ٹاپ پہ آؤ گے تو آپ کو یہاں سے وہ آپشن بھی ملے گا جس کے ذریعے سے آپ اس کو آگے کی طرف اور ایک ریکوائرمنٹ کے مطابق پیچھے کر سکتے ہو اور یہاں سے پاؤس وغیرہ وہ ساری چیزیں کر سکتے ہو جو نارملی آپ کا AV پلیئر جو لائبریری یا فریم ورک کو میں نے امپورٹ کروایا تھا بالکل اسٹارٹنگ میں اس کے ذریعے سے یہ پورا پلیئر آ رہا ہے. کیونکہ UI پہ تو ہم نے صرف ایک بٹن لیا ہے, اس بٹن کے ذریعے سے میں اس فریم ورک لائبریری کو کال کر رہا ہوں جس کے ذریعے سے پوری ویڈیو مجھے یہاں پر آ کے دکھ رہی ہے. تو اگر میں دوبارہ سے ریپیٹ کروں بالکل اسکریچ سے, تو ہم نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ اپنی ویڈیو کو اپنے پروجیکٹ میں ایڈ کیا اور ایڈ کرنے کے بعد ہم بالکل اپنے پروجیکٹ کے اسٹارٹنگ اسٹیج پر آتے ہیں جیسے ہی ہمارا پروجیکٹ بنتا ہے جب, اور یہاں پر آنے کے بعد ہم بلڈ فیز پر گئے تھے اور یہاں سے لنک لائبریری یہاں سے پلس سائن پر کلک کر کے ہم نے یہاں پر AV سے ٹیکسٹ سرچ کیا تھا اور اس میں 2 چیزیں تھیں جس کو شفٹ کے ساتھ ہم نے سلیکٹ کرنے کے بعد اوکے پریس کر دیا تھا. پھر ہم نے ایک سمپل UI کے اندر ایک بٹن ایڈ کیا اور اس بٹن کے کلک ایونٹ کو بنایا ہم نے, لیکن اس سے پہلے ہم نے لوڈ ایونٹ کے اندر کچھ امپورٹنٹ کام کیا جس پہ آپ دیکھ رہے ہو کہ سب سے پہلے ہم نے اپنے اسٹرنگ ٹائپ ویریبل کے ذریعے سے بتایا کہ ویڈیو کا فارمیٹ اور نام کیا ہے اور اس کے بعد اسی URL کو یوز کرتے ہوئے ہم نے NSURL میں اس کا پاتھ ڈیفائن کیا اور پھر یہ وہ AV پلیئر ہے جس کے ذریعے سے آپ کی ویڈیو ڈسپلے ہو پا رہی ہے. ٹھیک ہے, اور بٹن کلک کے اندر ہم نے صرف اور صرف اسے کال کرتے ہوئے پلے کروا لیا کہ اینیمیٹ ہمارا ٹرو ہوگا اور اس کے ذریعے سے وہ ویڈیو یہاں پر ڈسپلے ہو جائے گی. تو اب ہم نیکسٹ سیشن پہ جائیں گے تو بالکل سیم لاجیکل وے پر اسی لاجک کو استعمال کرتے ہوئے آڈیو پلیئر بنا کے دیکھیں گے کہ میں آڈیو فائل کو کس طرح سے iOS کے اندر پلے کر کے سن سکتا ہوں.